कलुआ और कलुई को हैं 4 बच्चे, लेकिन अब उनको बच्चे नहीं चाहिए और वो सोच रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से संतान उत्पत्ति को रोक सकते हैं। अब आप कहोगे मैम ये क्या बोल रहे हो? तो बच्चा, ऐसे बहुत सारे दंपत्ति हैं जिन्हें संतान नहीं चाहिए, या जिन्हें अभी संतान नहीं चाहिए उन्हें बाद में संतान चाहिए, या बहुत सारे ऐसे भी दंपत्ति हैं जिनके पास बहुत सारे संतान हैं और अब उन्हें संतान नहीं चाहिए। तो सवाल कि क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम इस परेशानी का कोई समाधान डॉक्टर से पा सकते हैं, या फिर मेरे पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? तो बिल्कुल है। तो सबसे पहले क्या करना है, आज का सेशन सबके साथ कर देना है शेयर, सबको बुला लेना है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी विधियों के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप संतान उत्पत्ति को रोक सकते हो, संतान की संख्या को कंट्रोल कर सकते हो। और हाँ, आपको अगर ऐसा लग रहा कि भैया सेक्स नहीं करेंगे तो बच्चा होगा ही नहीं, तो हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसमें आप सेक्स तो करोगे लेकिन फिर भी संतान नहीं होगा। ठीक है, तो इन विधियों को कहा जाता है गर्भ निरोधक विधियां। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गर्भ निरोधक विधियां क्या हैं, तो सिंपल सा जवाब होगा ऐसी विधियां जिनका इस्तेमाल गर्भ धारण को रोकने के लिए किया जाता है। यानी अगर कोई दंपत्ति संतान नहीं चाहता तो वो इन तरीकों का इस्तेमाल करके संतान उत्पन्न करने से बच सकता है, और हम इसे ही गर्भ निरोधक विधियां कहते हैं। अब सवाल है भैया कि गर्भ निरोधक विधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला अस्थायी विधि और दूसरा स्थायी विधि। अस्थायी विधि का मतलब होता है ऐसी विधियां जिनका इस्तेमाल आपको समय समय पर करना होगा, यानी इनका इस्तेमाल बार बार करना पड़ता है। जब जब आपको लगे कि अब हमें बच्चा नहीं चाहिए, आप इन तरीकों का इस्तेमाल करोगे। और स्थायी विधि का मतलब होता है ऐसी विधि जिसका एक बार इस्तेमाल कर लिए तो हमेशा के लिए संतान उत्पन्न करने से छुट्टी, हम उन्हें कहते हैं स्थायी विधि। अस्थायी विधियों में मुख्यतः ये 5 प्रकार की होती हैं। पहला प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि का मतलब होता है ऐसी विधि जिसमें किसी भी प्रकार के न डॉक्टर की आवश्यकता है, न कोई भौतिक साधन की आवश्यकता है। ये कोई भी दंपत्ति अपने मन से कर सकता है। अगर किसी दंपत्ति को बच्चा नहीं चाहिए तो वो इन तरीकों का इस्तेमाल करके संतान उत्पन्न करने से बच सकता है। दूसरा हमारे पास है बाधा विधि। आप सभी को पता है कि संतान कैसे होता है। अगर हम आपसे पूछे कि मनुष्य संतान कैसे उत्पन्न करता है, तो आप कहोगे कि मैम जो मनुष्य होता है वो एक लिंगी होता है। एक लिंगी का मतलब मनुष्य या तो नर होगा या तो मादा होगा, दोनों नहीं ना हो सकते जी, या तो नर या तो मादा। तो नर जो होता है उसके शरीर में नर युग्मक यानी शुक्राणु बनता है, और जो मादा होती है मादा के शरीर में मादा युग्मक यानी अंडाणु बनता है। और जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं तो मेल के बॉडी से शुक्राणु फीमेल के बॉडी में जाता है, और वहां पर शुक्राणु 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, ऐसे गाना गाते गाते हमारे अंडे तक पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद कहता है बस दाग दे गोली, यानी हमारा जो शुक्राणु है वो अंडे की दीवार को तोड़ देता है, और तोड़ करके इसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है, पिता के जो गुण हैं, वो क्या करता है अंडे के अंदर डाल देगा। और जैसे ही माता और पिता के गुण आपस में मिलते हैं, हमारा क्या होता है जुग जुग जियो सोललनवा भवनवा में सोर जागलवा, है ना। तो भैया ऐसे आप यानी कलुआ यानी आप जैसे नालायक बच्चे बन जाते हैं। तो हमने कहा संतान उत्पन्न करने का मतलब है शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। तो अगर हमें बच्चा नहीं चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मिलने से रोकना होगा। तो भैया जब शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकने के लिए हम किसी भौतिक साधन का इस्तेमाल करते हैं तो इसे कहते हैं बाधा विधि, इसे कहते हैं बाधा विधि। तीसरा है रासायनिक विधि। शुक्राणुओं को नष्ट करने के लिए दुकानों पर कुछ रासायन मिलते हैं जिनका इस्तेमाल करके सेक्स के बाद जो शुक्राणु महिला के शरीर में जाते हैं उन्हें महिलाएं क्या करती हैं, मार देती हैं, ताकि शुक्राणु जिंदा ही नहीं रहेगा तो वो अंडे के पास पहुंचेगा नहीं, और अंडे के पास पहुंचेगा नहीं तो निषेचन नहीं होगा,
और निषेचन नहीं होगा तो संतान नहीं बनेगा। फिर चौथा हमारे पास है गर्भ निरोधक गोलियां। मार्केट में, दुकानों पर, मेडिकल स्टोरों पर कुछ ऐसी गोलियां होती हैं जिनका इस्तेमाल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये गोलियां एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के मिश्रण या फिर सिर्फ इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है और ये गोलियां महिला के शरीर में जाकर अंडोत्सर्ग को रोक देती हैं। देखिए, हमारी जो महिलाएं हैं उनके शरीर में हर महीने एक अंडा बनता है और वो अंडा अंडाशय में बनता है। जब अंडा बन जाता है तो वो अंडाशय को छोड़ करके फैलोपियन नलिका में आ जाता है और इसी को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडे का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आना इसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है और जब अंडा और शुक्राणु मिलते हैं तो आपका संतान बनता है। ये सभी को पता है। तो हमारी जो ये गोलियां होती हैं ये अंडे को बाहर ही नहीं आने देंगी। जब अंडा बाहर ही नहीं जाएगा तो शुक्राणु केकरा संग निषेचन करेगा? तुम ही बताओ जी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है जी? पढ़ा रहे हैं, तुम इधर उधर ताक रहे हो। कैसे बतिया रहे हो? कह रहे हैं पढ़ लीजिए, बता रहे। तुम सब बताओ जरा हमको जवाब बताओ। अंड जनन और अंडोत्सर्ग क्या है? उधर का ताक रहे हो, तुम बताओ जल्दी से। अंड जनन और अंडोत्सर्ग क्या है? बोलो बोलो। जेकरा चक्कर में तुम बैठ कर बतिया रहे हो ना, वो बैठ कर नोट बना रही है। तो नहीं समझ लीजिए, लड़कियां लोग बड़ी चालाक होती हैं, है ना। वो तुमसे बतिया भी लेंगी, अपना नोट्स भी बना लेंगी और तुम लोग खाली उनके अखियां देखने के चक्कर में सब कुछ छोड़ दोगे। गधा। चलिए आइए हम बताते हैं। अंड जनन का मतलब होता है अंडे का बनना और अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडे का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आना। तो दोनों में अंतर है, ये आपको याद रखना है। तो ये गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग को रोक देती हैं। गर्भाशय ग्रीवा में एक म्यूकस बनता है, वो उसे गाढ़ा कर देती हैं ताकि शुक्राणु जब अंदर आए ना तो उसी में चिपक करके रह जाए, फंस जाए। नेक्स्ट होता है अंतः गर्भाशय युक्ति। ये ऐसी युक्तियां होती हैं जिन्हें महिला के गर्भाशय में लगा दिया जाता है ताकि इनसे निकलने वाला जो कॉपर आयन है, ठीक है, ये महिला के गर्भाशय में लगाया जाता है ताकि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोका जाए। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो, यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। ये हमारी अस्थायी विधियां हैं। ये क्या है? अस्थायी विधियां। नेक्स्ट हमारे पास है स्थायी विधि। स्थायी विधि का मतलब है ऐसी विधियां जिनका एक बार इस्तेमाल अगर मेल या फीमेल में कोई कर लेगा तो हमेशा के लिए वो संतान उत्पन्न करने से मुक्त हो जाएगा, वो संतान उत्पन्न नहीं करेगा। पुरुषों में इसे पुरुष नसबंदी कहते हैं, जिसमें पुरुष के शुक्रवाहिनी लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है जो शुक्राणुओं को अधिवृषण से रसखलन नलिका तक लेकर जाती है। यही नलिका को काट करके दोनों तरफ से बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु बने, लेकिन बनने के बाद सेक्स के दौरान जो वीर्य निकले उसमें शुक्राणु न रहे ताकि संतान न बन सके। दूसरा, महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब, महिलाओं में 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका पाई जाती है जो गर्भाशय की दोनों तरफ होता है। इसे काट करके बांध दिया जाता है ताकि सेक्स के बाद जब शुक्राणु महिला के शरीर में आए तो शुक्राणु और अंडाणु न मिल पाए। इनके बीच में क्या हो? गहरा खाई, दोनों अलग अलग। शुक्राणु यहां पर रहेगा, अंडाणु यहां पर। वो गाना गाएगा आजा आजा, लेकिन ये जा नहीं सकता क्योंकि दरवाजा क्या है? बंद है। ठीक है, यहाँ पे रास्ता ही नहीं है, कट चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब एक एक करके हम फटाफट से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि का। अगर बच्चा, प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि का मतलब होता है ऐसी विधियां, ठीक है, ऐसी विधियां जिनका इस्तेमाल कोई भी दंपत्ति अपने मन से, ठीक है, अपने इच्छा अनुसार कर सकता है। इसमें ना ही डॉक्टर की आवश्यकता होती है, ना ही किसी प्रकार के भौतिक साधन का। ये 3 प्रकार का होता है। पहला, आवधिक संयम। महिलाओं में 28 से 29 दिन का एक चक्र चलता है जिसे हम आतर्व चक्र कहते हैं। इस आतर्व चक्र में जो 10वें से लेकर 17वें दिन का समय होता है, ये सबसे ज्यादा कहते हैं कि चांसेस होता है इस टाइम पर प्रेगनेंसी कंसीव करने का। तो जितने भी दंपत्ति होते हैं वो 10वें से लेकर 17वें दिन के बीच में अगर संबंध नहीं बनाएंगे तो क्या होता है? संतान उत्पन्न करने का चांसेस कम होता है। तो आवधिक संयम में दंपत्ति 10वें से लेकर 17वें दिन तक संबंध नहीं बनाता। दूसरा, स्तनपान अनातर्व। अगर एक महिला डिलीवरी के बाद 6 महीने तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो जब तक एक महिला अपने बच्चे को पूर्ण रूप से दूध पिलाएगी तब तक उसके शरीर में ना अंडा
बनेगा और ना ही पीरियड्स आएंगे। इसे कहते हैं स्तनपान अनातर। तीसरा बाह्य स्खलन, जब मेल और फीमेल सेक्स कर रहे हो, जैसे ही मेल के शरीर से वीर्य निकलने वाला हो, अगर मेल अपने शिश्न को महिला के योनि से बाहर निकाल दे और वीर्य को बाहर गिरा दे तो इसे बाह्य स्खलन कहते हैं, क्योंकि वीर्य के अंदर शुक्राणु होता है। तो अगर वीर्य बाहर गिर जाएगा तो महिला के शरीर में शुक्राणु नहीं जाएगा, और शुक्राणु नहीं जाएगा तो संतान नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अगली विधि थी हमारी प्राकृतिक हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास है बाधा विधि। बाधा विधि में शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोका जाता है। इसमें हमारा सबसे पहला एग्जांपल है पुरुष कॉन्डम। कॉन्डम मेल के शिश्न पर चढ़ा दिया जाता है सेक्स करने से पहले। इसमें मेल क्या करता है, सेक्स करने से पहले रबर या लेटेक्स का बना हुआ एक पतला सा परत होता है जिसे अपने शिश्न के ऊपर चढ़ा लेता है, ताकि सेक्स के दौरान जब वीर्य निकले तो वो महिला की योनि में न जा सके, बल्कि कहां पर, कॉन्डम के अंदर ही रह जाए। जब वीर्य पहुंचेगा ही नहीं महिला के शरीर में तो संतान कैसे बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो ये हमारा बाधा विधि है। दूसरा, महिलाओं में भी महिला कॉन्डम और डायफ्राम पाए जाते हैं। ठीक है, महिलाएं क्या करती हैं, अपने गर्भाशय ग्रीवा में डायफ्राम लगा लेती हैं, ताकि सेक्स के टाइम पर जो वीर्य निकले वो गर्भाशय तक ना पहुंच सके, बल्कि वो गर्भाशय तक क्या करती है, गर्भाशय के रास्ते को बंद कर देती हैं, ताकि शुक्राणु आपका अंदर न जा सके, निषेचन की क्रिया न कर सके। ये हमारे बाधा विधि के अंतर्गत आते हैं, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोका जाता है। नेक्स्ट हमारे पास गर्भ निरोधक गोलियां हैं। कुछ ऐसी गोलियां जिनका इस्तेमाल महिलाएं करती हैं। ये मौखिक गोलियां यानी मुंह से ली जाने वाली गोलियां होती हैं। इसमें प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का सम्मिश्रण हार्मोन पाए जाते हैं। ये महिला में अंडोत्सर्ग को रोकता है और म्यूकस को गाढ़ा करता है। इसमें माला डी, सहेली, माला एन ऐसे अनेक गोलियां पाई जाती हैं। आपको बता दें, सहेली भारत की बनी पहली गर्भ निरोधक गोली है, नॉन स्टेरॉइडल गर्भ निरोधक गोली है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और इसका निर्माण सीडीआरआई का पूरा नाम क्या होता है, तुमसे पूछ रहे हैं। सीडीआरआई का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो याद रखना, सहेली का निर्माण सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था, जो लखनऊ में है। ये एक साप्ताहिक गोली है जिसका इस्तेमाल महिला हफ्ते पर करती है, ताकि संतान न हो, अंडा न बने। और अगर किसी महिला ने असुरक्षित संबंध बना लिया है और उसे लग रहा कि निषेचन हो सकता है, तब वो अनवांटेड 72 ऐसे इमरजेंसी पिल खाती है, ताकि अगर उसको निषेचन किए हुए 72 घंटे हुए उसके बच्चे को, या फिर 72 घंटे से पहले इन दवाओं का इस्तेमाल कर लेती है तो संतान नहीं होगा। ठीक है, संबंध बनाने के 72 घंटे पहले इसको खाना होता है। ठीक है, संबंध बनाने के बाद 72 घंटे से पहले इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि संतान न हो। इन्हें इमरजेंसी पिल कहते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अंतः गर्भाशय युक्ति। महिला के गर्भाशय में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी युक्तियां जो उन्हें संतान उत्पन्न करने से बचाती हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला, गैर औषधि आईडी, जिसमें लिपेस लूप होता है। ये इसमें किसी भी प्रकार का औषधि नहीं पाया जाता, इसे महिला के गर्भाशय में लगा दिया जाता है, जो सूजन कर देता है और गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम परत है उसे कमजोर कर देगा, ताकि बच्चा गर्भ में न ठहरे। दूसरा, तांबा मोचक। ये टी आकार का तांबे का बना एक युक्ति होता है, जिसे महिला के गर्भाशय में लगा देते हैं। इससे कॉपर आयन निकलता है। इससे निकलने वाला जो कॉपर आयन है, ये शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी लाता है, शुक्राणुओं का भक्षण करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, निषेचन की क्रिया को रोकता है। इसका एग्जाम्पल होगा कॉपर टी आपका, ये इसका क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, मल्टीलोड 375, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोन मोचक आईडी। कुछ ऐसी युक्तियां भी जिनसे हार्मोन्स निकलता है, जिसे महिला के गर्भाशय में लगाया जाता है। एग्जाम्पल में LNG-20 ये सभी को याद रखना है। और हाँ, जो ये जितनी भी युक्तियां हैं, इन्हें डॉक्टर के द्वारा, आप खुद नहीं लगा सकते हो अपने गर्भाशय में, ये एक डॉक्टर लगाते हैं। ठीक है, डॉक्टर के द्वारा इन्हें महिला के गर्भाशय में लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रासायनिक विधियां। मेडिकल स्टोर पर कुछ ऐसे रसायन उपलब्ध है, जैसे रासायनिक जेली, कुछ क्रीम, जिसे महिला सेक्स करने से पहले अपने योनि के चारों तरफ लगा लेती है, ताकि सेक्स के दौरान जो वीर्य निकले उसमें जो शुक्राणु हो वो इनके प्रभाव से मर जाए, नष्ट हो जाए। तो ये आपको याद रखना है। अगला हमारे पास है स्थायी विधि। स्थायी विधि का मतलब है कि जब कोई दंपत्ति एकदम श्योर हो जाए कि अब उसे बच्चा नहीं चाहिए, ना आज, ना कल, ना परसों,
तब वो क्या करता है, स्थायी विधि जिसे सर्जिकल नसबंदी कहते हैं, वो इसका इस्तेमाल करता है। ये डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है। इस विधि को कोई डॉक्टर ही कर सकता है। सबसे पहले बता दें, ये दो प्रकार का होता है, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी में पुरुष के शुक्र वाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है। वहीं पर महिला नसबंदी में महिला के फैलोपियन ट्यूब को दोनों तरफ से काट करके बांध दिया जाता है, ताकि सेक्स के बाद शुक्राणु और अंडाणु न मिल सके, उनको मिलने से रोकने के लिए। तो इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे गर्भ निरोधक विधियां पूरी तरीके से कंप्लीट होती हैं। हमने एक छोटे से वीडियो में आपको पूरे के पूरे गर्भ निरोधक विधियों के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम बहुत जल्दी आपके हर एक डाउट पर एक वीडियो लेकर आएंगे जहां पर आपका सवाल होगा। तो कमेंट में बताना क्लासेस कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज हमने आपको कम से कम समय में लगभग 5 से 10 नंबर फिक्स करा दिए, क्योंकि गर्भ निरोधक विधियां एक 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे 12th पास हैं उनके लिए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो हर एक इंसान को पता होनी चाहिए, चाहे वो बायो से हो या ना हो। इसीलिए अपने मैथ के दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर भेजना, ताकि उन्हें भी इनके बारे में जानकारी मिल सके, ताकि इन फ्यूचर वो कोई गलत कदम ना उठाए। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।